द कॉन्वर्सेशन स्फीयर में आज की बातचीत अलग है। क्योंकि आज हम किसी टेक्निक की बात नहीं करेंगे। आज हम एक सवाल छोड़ेंगे। पूरी सीरीज में हमने बहुत कुछ देखा। फ्री कैसे महंगा होता है? छोटे हाँ कैसे फंसाते हैं? अट्रैक्शन कैसे ब्लाइंड करता है? अथॉरिटी कैसे चुप कराती है? स्कार्सिटी कैसे पैनिक बनती है? डेटिंग में रेड फ्लैग्स कैसे सॉफन होते हैं? सब कर रहे हैं कैसे डायरेक्शन बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट्स कैसे गार्ड गिराते हैं? साइलेंस कैसे बोलवा लेती है? और हर एपिसोड के बाद एक फीलिंग कॉमन रही, थोड़ी डिस्कम्फर्ट। थोड़ा सा मैं ये पहले नोटिस क्यों नहीं करता था। यहीं से आज की बातचीत शुरू होती है, क्या अवेयरनेस हमें पैरानॉइड बना देती है? क्योंकि कई लोग यहीं डर जाते हैं। कि अगर सब इन्फ्लुएंस है तो ट्रस्ट कैसे करें? इन्फ्लुएंस यहाँ एक बहुत काम जवाब देती है। अवेयरनेस कंट्रोल नहीं है। अवेयरनेस चॉइस है। आप सीरीज के शुरू में एक चीज नोटिस करेंगे, किसी एपिसोड ने यह नहीं कहा। ऐसा मत करो। किसी एपिसोड ने यह नहीं कहा, लोगों पर शक करो। क्योंकि यह सीरीज फियर नहीं बनाना चाहती थी। ये क्लैरिटी बनाना चाहती थी। अवेयरनेस का मतलब यह नहीं कि इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए, इन्फ्लुएंस कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि इन्फ्लुएंस ह्यूमन इंटरैक्शन का हिस्सा है। आप ऑफिस में रहेंगे तो इन्फ्लुएंस होगा, डेटिंग में रहेंगे तो इन्फ्लुएंस होगा, फैमिली में रहेंगे तो इन्फ्लुएंस होगा। पावर यह नहीं है कि इन्फ्लुएंस से बच जाएं। पावर ये है कि इन्फ्लुएंस के अंदर खुद को खो न दे। लो इमोशनल ट्रूथ यहीं आता है। कि ज़्यादातर लोग मैनिपुलेटेड इसलिए नहीं होते क्योंकि कोई चालाक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद टायर्ड होते हैं। टायर्ड ऑफ डिसाइडिंग, टायर्ड ऑफ सेइंग नो। टायर्ड ऑफ बीइंग अनकंफर्टेबल। इन्फ्लुएंस फटीग का फायदा उठाती है। और अवेयरनेस फटीग को पहचानना सिखाती है। हाई इमोशनल रियलाइजेशन यहीं आता है। जब आप रियलाइज करते हैं कि डिसीजन लेना हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी डिसीजन एक पॉज होता है, एक ब्रेथ। एक सेकंड जहां आप रिएक्ट नहीं करते। द कॉन्वर्सेशन स्फीयर यहीं अपना काम करती है। यह आपको आंसर नहीं देती, यह आपको स्पेस देती है। स्पेस जहां आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, या इसलिए क्योंकि यह आसान है। क्योंकि इजी डिसीजंस अक्सर एक्सपेंसिव होते हैं। और कॉन्शियस डिसीजंस अक्सर अनकंफर्टेबल। अवेयरनेस अनकंफर्टेबल होती है इसलिए लोग इससे भागते हैं। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट फ्रीडम की एंट्री फी है। इन्फ्लुएंस के अंत में सियाल्डीनी एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि अवेयरनेस आपको इम्यून नहीं बनाती। लेकिन अवेयर इंसान कम बार रिग्रेट करता है। लो इमोशनल ऑनेस्टी यह है, आप फ्यूचर में भी कभी कभी फंसेंगे। कभी फिर से यस बोलेंगे जब ना कहना चाहिए था। अवेयरनेस परफेक्शन नहीं है अवेयरनेस रिकवरी है, कि आप जल्दी नोटिस करेंगे जल्दी करेक्ट करेंगे और खुद को कम शेम करेंगे। हाई इमोशनल क्लोजर यहीं आता है। जब गिल्ट की जगह क्यूरियोसिटी आ जाती है। मैं फिर रिएक्ट क्यों कर गया की जगह। इंटरेस्टिंग, ये ट्रिगर कैसे काम करता है? द कॉन्वर्सेशन स्फीयर इसी क्यूरियोसिटी के लिए है, जजमेंट के लिए नहीं। अगर इस सीरीज ने आपको लोगों से दूर नहीं किया, बल्कि खुद के थोड़ा पास लाया। तो यह सीरीज सक्सेसफुल थी। क्योंकि असली पावर लोगों को पढ़ना नहीं है। असली पावर खुद को पढ़ना है। इन्फ्लुएंस आपको कम सोशल नहीं बनाती। यह आपको ज्यादा इंटेंशनल बनाती है। एंड इंटेंशनल पीपल आर हार्डर टू पुश। नॉट बिकॉज दे फाइट, बट बिकॉज दे पॉज। अगर आपने यह पूरी सीरीज सुनी, तो अब आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं। बस नोटिस करते रहना है। फ्री के बाद आने वाला गिल्ट, स्मॉल यस के बाद आने वाला इनर्शिया, अट्रैक्शन के साथ आने वाली ब्लाइंडनेस, अथॉरिटी के साथ आने वाली साइलेंस, स्कैर्सिटी के साथ आने वाली अर्जेंसी, क्राउड के साथ आने वाली कंफर्ट, प्रेज के साथ आने वाली सॉफ्टनेस, साइलेंस के साथ आने वाली बेचैनी। नोटिस एंड पॉज। यही अवेयरनेस है। द कॉन्वर्सेशन स्फीयर यहाँ सीरीज खत्म करती है। लेकिन ऑब्जर्वेशन यहां से शुरू होती है। क्योंकि असली पावर किसी को कंट्रोल करना नहीं, खुद से अनकॉन्शियसली कंट्रोल होना बंद करना है। अगर ये एंडिंग क्वाइट लगी तो यह इंटेंशनल है। क्योंकि क्लैरिटी हमेशा लाउड नहीं होती। यह बस रह जाती है